अंतिम सप्ताह अक्टूबर की सरसों रिपोर्ट। किसान साथियों, सरसों में अब फिर से अनिश्चितता का माहौल बनने लगा है। जानकार मार्केट की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है। अब स्टॉकिस्टों को दिवाली के बाद सरसों की चाल को लेकर चिंता होने लगी है। इसलिए किसान और स्टॉकिस्ट अपना माल निकलने लगे हैं। यही कारण है कि सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 3 लाख बोरियों की हो गई है। हालांकि मार्केट में बड़ी मंदी जैसा कुछ नहीं दिखा। बात करें विदेशी बाजारों की तो विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आज मिला जुला रुख बना रहा। सुबह के सत्र में मलेशिया में पाम तेल की कीमतों में मंदा था, लेकिन शाम के सत्र में भाव में सुधार आया। शिकागो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में सोया तेल के भाव में भी सुधार देखने को मिला है। मलेशिया में बीएमडी पर जनवरी डिलीवरी के वायदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतों में शाम के सत्र में तेज होकर भाव 3,878 रिगिन प्रति टन पहुंच गए। सुबह जब मार्केट खुला तो भाव नरम थे, लेकिन शाम होते होते भाव तेज हो गए। किसान साथियों, सरसों के भाव की चाल को समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। पहली तो यह कि अच्छी बारिश होने के कारण इस साल सरसों की बुवाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 15 अक्टूबर तक देश भर में 67,200 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हुई थी, जबकि इस साल यह 4.29 लाख हेक्टेयर को पार कर चुकी है। कृषि के जानकारों का कहना है कि इस साल अक्टूबर में राजस्थान के बड़े हिस्से में बरसात हुई है और भूमि में सरसों के लिए आवश्यक नमी की मात्रा बनी हुई है, जिससे सरसों की बिजाई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगले सीजन में सरसों का बम्पर उत्पादन होगा। इसलिए आगे का माहौल समझते हुए सरसों को लंबा स्टॉक करने में समझदारी नहीं दिख रही है। सरसों की बुवाई बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण इस साल सोयाबीन के मजबूत भाव न मिलने को भी माना जा सकता है। किसानों को सरसों सहित अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ने का भी इंतजार है। किसान साथियों, विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी टिक नहीं पा रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में तेलों की कीमतों पर पड़ रहा है। खरीफ फसलों की आवक बढ़ने के कारण भी स्टॉकिस्टों की सरसों में बिकवाली बढ़ी है। दीपावली का त्योहार होने के बावजूद हाजिर बाजार में सरसों के दाम गिर रहे हैं। ऐसे में माल निकालने के बारे में सोचा जा सकता है। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें।